हिंदी खबर से बात करते हुए पंजाब सरकार में मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा कि देश को चलाना है तो प्रधानमंत्री को पढ़ा लिखा होना चाहिए। अगर पढ़े लिखे होते तो शायद एक पोस्टर के चलते 138 लोगों पर एफआईआर और 6 लोगों को गिरफ्तार नहीं होते। बात कर लेना चाहेंगे पंजाब सरकार के मंत्री अमन अरोड़ा हमारे साथ हैं। अमन जी, किस तरीके से आप देख रहे हैं, क्योंकि हुंकार तो भर दी गई है मोदी हटाओ देश बचाओ, लेकिन इसका क्या कुछ असर देखने को मिलेगा? देखिए, आज जो अरविंद जी ने और मान साहब ने स्टेज से कहा, आज से 100 साल पहले तक भी शायद शहीद आज़म भगत सिंह जी, राजगुरु सुखदेव जी ने शायद ये दिन नहीं देखे होंगे कि किस तरीके का अत्याचार आज से 100 साल बाद देश आज़ाद होने के उपरांत लोगों पे किया जाएगा। और मैं समझता हूँ क्योंकि आज उन महान शहीदों का दिन है, उनकी शहादत का दिन है, तो आज ज़रूरत है कि उन्होंने जो रास्ता दिखाया, जिसके लिए अपनी जवानी में जानें कुर्बान की, उसके उनके दिखाए हुए रास्तों पे चलने का। और वो तभी संभव है, तभी पॉसिबल है जब एक पढ़ा लिखा देश का प्रधानमंत्री होएगा, जब देश की सबसे, किसी भी समाज की, किसी भी देश की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसका जो एजुकेशन लेवल है वो होता है। और आज अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री होगा, सुलझा हुआ देश का व्यक्ति प्रधानमंत्री होगा, तो भारत को कोई भी दुनिया का नंबर 1 देश बनाने में कोई नहीं रोक सकता। अमन जी, पोस्टर चिपकाने पर तो एफआईआर हो गई, लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रधानमंत्री को सीधे तौर पर जंतर मंतर के मंच से पढ़ा लिखा की बात करने से कहां तक की सियासत पहुंचेगी? नहीं, सियासत का तो इसमें सवाल ही नहीं है। हमने तो आज शहीद आज़म भगत सिंह के दिन पे दिल से बात की है। अरविंद जी ने और मान साहब ने शिक्षित प्रधानमंत्री होना चाहिए, और ये कतई बर्दाश्त नहीं है कि सिर्फ पोस्टर। डेमोक्रेसी का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई व्यक्ति अपनी आवाज़ ही नहीं उठा सकता, अगर पोस्टर लगाने से 138 एफआईआर होएगी और 6 लोग गिरफ्तार होंगे, तो इससे दुर्भाग्य और क्या होएगा? इसी चीज़ को अरविंद जी और मान साहब ने हाईलाइट किया। एक अंतिम सवाल, ये वही जंतर मंतर है जहां से आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन की शुरुआत की और सत्ता परिवर्तन किया? ये वही जंतर मंतर है जहां से आज आप लोगों ने मोदी हटाओ देश बचाओ का नारा दिया? क्या लग रहा है आगे लोकतंत्र को लेकर क्या करने वाली आम आदमी पार्टी? लोकतंत्र में लोग बड़े होते हैं। आज चाहे भगवंत मान जी या अरविंद केजरीवाल जी या अमन अरोड़ा या कोई भी अगर कुछ है तो देश के, पंजाब के लोगों की वजह से है। और जब लोगों ने एक बार ठान ली कि हमें एक पढ़ा लिखा, ईमानदार, एक सच्चाई की राह पे चलने वाला व्यक्ति हमें प्रधानमंत्री चाहिए, तो वो दिन दूर नहीं जब सत्ता परिवर्तन देश में हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की पंजाब सरकार में मंत्री अमन अरोड़ा से, तो जिस तरीके से इन्होंने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब देश में पूरी तरीके से सत्ता परिवर्तन हो जाएगा और लोकतंत्र भी सुरक्षित रहेगा। लेकिन देखना होगा कि जंतर मंतर से हुंकार भरने के बाद क्या वाकई में मोदी हटाओ देश बचाओ के नारे के साथ देश की राजनीति क्या रंग लेती है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर। तो वही हिंदी खबर से बात करते हुए आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संदीप पाठक ने कहा कि लोकतंत्र को बचाना है तो मोदी को देश से हटाना ही होगा। और क्या कुछ उन्होंने कहा वो भी सुनिए। बात कर लेना चाहेंगे आम आदमी पार्टी से कि पंजाब से राज्यसभा सांसद संदीप पाठक हमारे साथ हैं। संदीप जी, किस तरीके से आप देख रहे हैं मोदी हटाओ देश बचाओ, ये वही जंतर मंतर है जहां से आप लोगों ने सत्ता परिवर्तन किया और यहीं से नारा देके हुंकार भर रहे हैं? जनता नारा दे रही है, हमारा इस पे कोई रोल नहीं है। जनता सरकार बनानी है, बदलनी है, वो जनता के हाथ पे है। हमारा सिर्फ एक ही धर्म है कि जनता जो कह रही है उसको सामने लाना है, सामने लेके आना है। केजरीवाल जी के खिलाफ भी पोस्टर लगाए गए, केजरीवाल हटाओ दिल्ली बचाओ, उन्हें कोई आपत्ति नहीं हो रही है? आपत्ति नहीं होनी चाहिए। प्रजातंत्र में आपको विरोध करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। केजरीवाल जी के खिलाफ पोस्टर लगा रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, वो उनका अधिकार है, उसका सम्मान होना चाहिए। अगर कोई इस तरीके का पोस्टर किसी भी नेता के प्रति लगाता है तो उसको पॉजिटिव देखना चाहिए। थोड़ा बड़ा दिल रखना पड़ेगा, थोड़ा माइंडसेट बड़ा करना पड़ेगा। ऐसे छोटी छोटी इतने विशाल देश, विशाल हमारी प्रजातंत्र है, आप उसके इतने विशाल नेता हो और आप ऐसे छोटे छोटे 2-4 पोस्टर लग जाने से तो वो ठीक बात नहीं है। मोदी जी के खिलाफ पोस्टर लगे, एफआईआर हो गई, गिरफ्तारी हो गई। केजरीवाल जी के खिलाफ पोस्टर लगे तो कुछ होता हुआ क्यों नहीं दिखाई दे रहा? नहीं, होना नहीं चाहिए। हाँ। केजरीवाल जी के खिलाफ भी अगर पोस्टर लगा रहे हैं तो होना नहीं चाहिए। मोदी जी के खिलाफ पोस्टर लगा तो फिर ये जो एफआईआर की है, मुझे लगता है थोड़ा दिल बड़ा करना चाहिए और ऐसा होना नहीं चाहिए। थोड़ा एंजॉय भी करो, थोड़ा विरोध करने का मौका भी दो। बीजेपी का कहना है कि ये सभी विपक्षी जो एक हो रहे हैं, ये कितनी भी कोशिश कर लें लेकिन 2024 में लौटकर मोदी जी ही आएंगे और सभी विपक्षी भ्रष्टाचारी हैं इसलिए एक हो रहे हैं। देखो, बीजेपी का काम 24 घंटा चुनाव के बारे में सोचना है।
24 घंटे ये सोचते हैं कि चुनाव कैसे जीते। इनको देश से कोई लेना देना नहीं है। विपक्ष एक हो या ना हो, लेकिन मुद्दे के आधार पर अगर विपक्ष एक होकर एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा को अगर उठाते हैं तो वो अच्छी बात है प्रजातंत्र के लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक ही काम है, कैसे चुनाव जीता जाए। यार चुनाव के अलावा भी बहुत सारी चीजें देश में करने को, उस पर भी थोड़ा फोकस कर लो। तो जा रहा है राहुल गांधी को गुजरात की कोर्ट ने 2 साल की सजा तो सुना दी। जिस तरीके की पूरी व्यवस्था बना रहे हैं, जिस तरीके से सारी चीजें चल रही है, वो काफी डिस्करेजिंग है। यंग लोग, यूथ, हमारे जैसे लोग जब राजनीति में आने की सोचते हैं तो फिर ये मन हताश होता है कि ऐसी राजनीति, ऐसा देश तो नहीं बनाना है। एक अंतिम सवाल, आपने कहा जनता का नारा है, जनता दे रही है, कैसे ये नारा हर जन तक पहुंचाएगी आम आदमी पार्टी? देखो, जनता ने खुद ही दिया है जो ये नारा है। नारा जनता ने दिया है, जनता के लिए है और जनता के द्वारा बनाया गया है। मेरा ये सिंपल मानना है कि देश में हर नेता को अगर कभी ऐसी परिस्थितियां आती है तो उसे बड़ा दिल करके झेलना चाहिए, उसे सहना चाहिए, तभी प्रजातंत्र का मतलब है। इतनी छोटी छोटी चीज़ों में मुझे समझ नहीं आता ये गवर्नेंस कब करते हैं, देश कब चलाते हैं, जब आपका पूरा ध्यान ये छोटी छोटी चीज़ों पे जब लग रहे हो, देश का हो क्या रहा है? आपके पास टाइम कहाँ बच रहा है देश चलाने को? पता नहीं, हमें तो नहीं मिलता अगर हम इस पे फोकस करते हैं। हमारा फोकस निष्पक्ष है, क्लियर है, ट्रांसपेरेंट है, देश के लिए। विपक्ष को इकट्ठे करने के प्रयास भी करेंगे तो मुद्दे के आधार पर और देश की भलाई के लिए करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की आम आदमी पार्टी के पंजाब से राज्यसभा सांसद संदीप पाठक से। इनका साफ तौर पर कहना है, मोदी हटाओ देश बचाओ, जनता का नारा जनता के द्वारा जनता को दिया जाएगा। लेकिन ऐसे में देखना भी होगा कि आखिर देश की राजनीति किस तरीके से आगे बढ़ती है और क्या कुछ चीजें देखने को मिलती है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ में कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर। हिंदी खबर से बात करते हुए पंजाब सरकार में मंत्री हरभजन सिंह ने कहा कि हम पंजाब से दिल्ली आए हैं क्योंकि पीएम मोदी को देश से हटाना है। जिस तरीके से वो सभी विपक्षियों पर हावी हो रहे हैं और सिर्फ अपनी तानाशाही रवैया को अपना रहे हैं, ऐसे में सभी को एकजुट होना जरूरी है। बात करेंगे पंजाब सरकार के मंत्री हरभजन सिंह हमारे साथ हैं। हरभजन जी, कैसे देखते हैं आप, क्योंकि दिल्ली के जंतर मंतर से सत्ता परिवर्तन हुआ और जंतर मंतर से मोदी हटाओ देश बचाओ का नारा दिया जा रहा है। देखिए, आज शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का बलिदान दिवस है और हम इस विशेष दिवस पर हम जो उन्होंने आइडियोलॉजी दी थी, उनकी विचारधारा थी, हम उसके जो आइडियोलॉजी थी उसको बढ़ाने के लिए देश उसको फॉलो करे, उसी के लिए इधर इकट्ठे हुए हैं, जनसभा कर रहे हैं। ये देश भ्रष्टाचार के दलदल में फंसा हुआ है, बेरोजगारी की दलदल में है, महंगाई की दलदल में है और उनकी जो विचारधारा थी वो क्या थी कि जो वर्कर्स हैं उनकी पूछताछ हो, भ्रष्टाचार फ्री देश हो। सो इसी के लिए हम एक मैसेज देने आए हैं कि ये देश मोदी के हाथों में सेफ नहीं है। क्या लग रहा है यहाँ पे जनसभा करने से क्या संदेश पहुँचेगा और जनता क्या करेगी? संदेश पहुँच रहा है, संदेश तो आज जा ही रहा है। सो जनता अपना विचार बनाएगी, जनता देखेगी कि ये जो मोदी सरकार जो कॉरपोरेट घराने को मजबूत करी जा रहा है, सरकारी सेक्टर जो है वो सभी बेचे जा रहे हैं, तो जनता को उसके प्रति सोच जो है देश के प्रति वो आएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की पंजाब सरकार के मंत्री हरभजन जी से। इनका साफ तौर पर कहना है कि जंतर मंतर से मोदी हटाओ देश बचाओ के नारे के साथ जो हुंकार भरी जा रही है, जाहिर सी बात है कि देश देखेगा, जनता जनार्दन है और आने वाले दिनों में इसका असर जरूर पड़ेगा। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ में कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर से हिंदी खबर ने खास बातचीत की, जहां पर उन्होंने कहा कि हमारे लिए गौरव का दिन है क्योंकि आज हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री अपने सभी मंत्रियों के साथ में शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि दी। आज का दिन हम सबको प्रेरणा देने वाला दिन है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी। सर, शहीदी दिवस पर क्या कहेंगे, क्योंकि आज श्रद्धांजलि भी आप सबने दी है? देखिए, आज देश के लिए बड़ा मैं समझूं गौरवान्वित करने वाला, प्रेरणा देने वाला दिन है कि आज के दिन शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। उन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। आज पूरा देश
उस शहादत के लिए शहीदी दिवस के रूप में बना रहा है। और हमारे लिए आज बहुत ही प्रेरणा का दिन है कि हमारा हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी अपनी पूरी टीम के साथ, जिसमें केंद्रीय मंत्री भी थे, सांसदगण भी थे, हरियाणा के मंत्री, विधायकगण, सब ने आकर इस वार मेमोरियल को अपने शहीदों को श्रद्धांजलि दी है और उनसे प्रेरणा लेने का काम किया है। राहुल गांधी की 2 साल की जो सजा हुई है उस पर भी विपक्ष राजनीति कर रहा है, कह रहा है गलत हो रहा है, अदालत के हम इस फैसले से सहमत नहीं। देखिए, हर अपनी गलती के लिए मोदी सरकार पर टीकरा फोड़ना इनकी आदत हो गई है। इनको मोदी सरकार का फोबिया है। गलतियां करेंगे नहीं, गलतियां करेंगे, अदालतें उसमें फैसला सुनाएंगी और टीकरा मोदी सरकार पर फोड़ेंगे। अब अदालतों के फैसले में भी मोदी सरकार को ये अगर दोषी ठहराएंगे तो इनका भगवान ही मालिक है। धन्यवाद। तो देखिए, आप सुन रहे थे केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी को। करण लोकेश के साथ आंचल यादव, हिंदी खबर, दिल्ली। तो वहीं राजस्थान के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी से हिंदी खबर ने खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। सीपी जोशी जी को राजस्थान का बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। सीधे बात करते हैं सर, जश्न का माहौल है। हिंदी खबर की तरफ से भी आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत धन्यवाद जी सर, कितने बड़े चैलेंज अब होने वाले, क्योंकि चुनाव भी नज़दीक है और ऐसे में एक बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर। देखिए, किसी कार्यकर्ता को अध्यक्ष एक व्यवस्था के नाते बनाया जाता है, तो मैं सबसे पहले तो शीर्ष नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूं कि किसान के बेटे और एक साधारण कार्यकर्ता को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। इसके लिए मैं शीर्ष नेतृत्व का आभार। और चूँकि मैं चुनौती नहीं मानता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में कोई एक व्यक्ति नहीं, पूरी टीम मिलकर काम करती है। और टीम राजस्थान, टीम बीजेपी बहुत मजबूत है और बहुत मजबूती के साथ 2023 और 2024 का किला फतह करेंगे। तमाम विपक्षी दल गठबंधन करके तमाम गठबंधन कर रहे हैं। विपक्षी दल तमाम गठबंधन करने पर लगे हैं। देखिए, 2023 का चुनाव भी है राजस्थान में और उधर से 2024 का लोकसभा चुनाव भी है, तो ऐसे में क्या कुछ रणनीति रहेगी? देखिए, आज जिम्मेदारी मिली है, सब मिल बैठकर उसको आगे की रणनीति, आगे की योजना बिल्कुल आपसे शेयर करेंगे। लेकिन अगर नेशनल लेवल पे बात करें तो देखिए, कांग्रेस की हालत कहीं ना कहीं खस्ता नजर आ रही है। राहुल गांधी के बयान आप देख लीजिए, 2 साल की सजा भी हो गई। देखिए, वहाँ ना तो नीति है, ना नेता है, ना नियत है। यहाँ मजबूत नेतृत्व है और देश का सबसे लोकप्रिय चेहरा भारतीय जनता पार्टी के पास है। धन्यवाद। तो देखिए, यहाँ आप सुन रहे थे बीजेपी के राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी को, जहाँ देखिए जश्न का माहौल भी है। सीपी जोशी का जो आवाज है दिल्ली वाला, यह जश्न का माहौल है, क्योंकि आज बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने सीपी जोशी को राजस्थान का बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। करण लोकेश के साथ आंचल यादव, हिंदी खबर। राहुल गांधी अपने आवास से निकले, जहां पर राहुल गांधी ने सोनिया गांधी से लंबी बातचीत की। इस दौरान हजारों की संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। सोनिया और राहुल गांधी के बीच करीब 1.5 घंटे बातचीत चली।
गांधी से मुलाकात करने के लिए उनकी माताजी भी यहाँ पर आई थी और जो उनको 2 साल की जो सजा सुनाई गई, जिसके बाद अब कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी सड़क पर भी उतर गई है और उनके समर्थन में आप देखिए किस तरह से बड़ी संख्या में आपको तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता नजर आएंगे। और आज राहुल गांधी की जो सोनिया गांधी जो उनकी माता जी, उन्होंने अभी मुलाकात करी और अभी यहाँ पर मीटिंग खत्म हो गई और अभी राहुल गांधी जो है वो यहाँ से अपने आवास से जा चुके हैं। दिल्ली से मैं हिमांशु दुबे, हिंदी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरनेम को लेकर टिप्पणी करने के मामले में सूरत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई के बाद कांग्रेस नेता राहुल को दोषी करार दे दिया। इसी मुद्दे पर हिंदी खबर की टीम ने दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को आज सूरत कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल उन्हें आज 2 साल की सजा सुनाई गई और ये 2019 का मामला है, जब उन्होंने कर्नाटक की एक रैली में ये कह दिया था कि जितने भी चोर हैं उनका सरनेम मोदी से ही क्यों शुरू होता है, यानी मोदी क्यों होता है सभी चोरों का नाम। और दरअसल वो नीरव मोदी और ललित मोदी को लेकर ये हमला कर रहे थे और कहीं ना कहीं जिसके बाद गुजरात के एक पूर्व जो मंत्री हैं उन्होंने, बीजेपी के मंत्री, उन्होंने इस पर आपत्ति दर्ज कराई और कोर्ट में ये मामला गया, जिसके बाद अब राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। 2 साल की उन्हें सजा सुनाई गई है, लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले में उनको जमानत भी मिल गई है। और आपको मैं चाहूंगा, आज कांग्रेस पार्टी के तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं वो इसी मुद्दे को लेकर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये राहुल मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में राहुल गांधी के आवास के बाहर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर आ गए हैं और राहुल गांधी के समर्थन में ये लोग यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं कि वो राहुल गांधी हैं, सावरकर नहीं। यानी कि इसको सावरकर से भी जोड़कर देखा जा रहा है कि राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे और राहुल गांधी ने कुछ भी गलत बयान नहीं दिया है। उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर यह बयान दिया था और कहीं ना कहीं जो ये पूरा मामला है, दरअसल वो ये कहते नजर आ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लोग कि ये अडानी मामले को भटकाने के लिए और इसको छिपाने के लिए ही ये पूरी एक साजिश की गई है। कि आप देखिए किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। मैं आपको तस्वीरें भी दिखा रहा हूँ और आपको बता दूं कि जो वहाँ के बीजेपी के एक नेता थे, उन्होंने इस पूरे मामले में, उनका भी नाम मोदी से शुरू होता था पूर्ण, और जिसके बाद उन्होंने इस पूरे मामले में एक आपत्ति दर्ज करा। देखिए कैसे के मोदी हाय हाय के नारे लगा रहे हैं। ये देखिए कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता मोदी हाय हाय के नारे लग रहे हैं और देखिए यहाँ पर देखिए कितनी बड़ी संख्या में तमाम लोग आपको मौजूद नजर आएंगे। आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में, और इसकी जो अगुवाई है वो खुद जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं अनिल चौधरी वो कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उन्होंने कहा है कि वो इस पूरे मामले में झुकने वाले नहीं और वो राहुल गांधी के साथ कहीं ना कहीं खड़े रहेंगे। दिल्ली से मैं हिमांशु दुबे, हिंदी खबर।